विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक रहे हैं। वहीं बड़वाह विधानसभा से कांग्रेस से बीजेपी में गए सचिन बिरला भी अपने विधानसभा क्षेत्र में धुआंधार जनसंपर्क में लगे हैं। सचिन बिरला ने कहा कि गरीब की आवाज उठाना, गरीब की मदद करना, समाज के अंतिम आदमी को समाज की मुख्य धारा में लाना, उसको आर्थिक रूप से मजबूत करना छोटे छोटे काम होते हैं। उनके काम करना हमारी जो योजना है लाडली बहना योजना के माध्यम से माता बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत करना हमारा प्रथम ध्येय है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल भी अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है। बड़वाह में दोनों प्रत्याशी एक समाज से आते हैं। वहीं भाजपा साथ ही 5 निर्दलीय भी कई नए समीकरण बना रहे हैं। नरेंद्र भटोरी की रिपोर्ट। भैया, भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, आप पर विश्वास किया, भरोसा किया है, ऐसे में किस तरह की प्राथमिकता रहेगी? हम सब लोगों की पहली प्राथमिकता है गरीब की आवाज़ उठाना, गरीब की मदद करना, समाज के अंतिम आदमी को समाज की मुख्य धारा में लाना, उसको आर्थिक रूप से मजबूत करना। छोटे छोटे काम होते हैं वो सब काम उनके करना। हमारी जो योजना लाडली बहना योजना, घर घर तक पहुँचाना, माताओं बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत करना, ये काम प्रदेश की शिवराज मामा की सरकार कर रही है। पहले भी आप विधायक रहे हैं, अभी किस प्रकार की नई योजनाएं हैं और आगे? इस जहाँ मैं खड़ा हूँ ये हमारा आदिवासी समाज का पूरा बेल्ट है। यहाँ पर हम लोगों ने एक बड़ा पानी का टैंक बनाया है, वो यहाँ से दाभड़ गांव के पास में है। वहाँ से पानी इस पूरे क्षेत्र को मां नर्मदा का जल देना, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। प्रत्याशी के रूप में नरेंद्र जी पटेल सामने है, क्योंकि देखा गया कि बड़वाह विधानसभा है तो और समाज के तो क्या कहना चाहिए? सचिन की आवाज़, सचिन बिरला की आवाज़ गरीब लोग हैं और गरीब लोग सब साथ है, समाज साथ है, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा आपको नया चेहरा मिला है और फिर दूसरा ये है कि जो आपके सामने प्रतिद्वंदी है वो आपकी ही पार्टी से गए हैं, किस तरह का चैलेंज? ऐसा है कि जो मेरे सामने जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो प्रत्याशी नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ वो एक राजनीतिक में व्यापार के लिए आया है। जिस प्रकार से व्यापार किया जाता है उस प्रकार से मैं समझता हूँ कि वो तो सिर्फ व्यापार के लिए आया और पहले कांग्रेस से, पहले निर्दलीय, उसके बाद कांग्रेस से, उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और वो व्यापार के लिए कि पैसा कमा कर मुझे घर आना है। इस प्रकार का प्रत्याशी मेरे सामने दिया है। और कांग्रेस की रही सवाल कि वो कांग्रेस के रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता उसके पक्ष में नहीं गया, वो सिर्फ अकेले गए। और उसके अलावा कांग्रेस पूर्ण रूप से जहाँ बड़वाह विधानसभा में अपने आप मजबूत है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके मुख्य? जो बड़वाह विधानसभा में अगर देखा जाए या खरगोन जिले में देखा जाए तो निश्चित तौर से जब कांग्रेस की सरकार बनी तब विकास हुआ है। पिछले 20 वर्षों से, विगत 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है। मैंने देखा कि बड़वाह में किसी भी प्रकार का कहीं भी विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। एक विधानसभा की विधायक की निधि जो होती है वो तक नहीं अपने बड़वाह विधानसभा में लगा पाए, तो एक अनेक जो दूसरी योजनाएं होती हैं वो क्या लगा पाएंगे। एक भी ऐसी कोई बड़ी योजना इन लोगों ने नहीं लगाई। जीत को लेके कितने? जीत 100% कांग्रेस की होगी। जिस प्रकार से बड़वाह विधानसभा के मतदाता भाइयों में एक रुझान है और बड़वाह में मेरे चाचा जी जो स्वर्गीय ताराचंद जी पटेल पूर्व सांसद, पूर्व विधायक भी रहे हैं, उन्होंने अपनी छवि बड़वाह विधानसभा में महत्वपूर्ण बना के रखी है। एक राजनीतिक तौर पर नहीं, एक धार्मिक क्षेत्र को लेकर, एक सामाजिक क्षेत्र को लेकर और एक राजनीतिक क्षेत्र, तीनों पटल पर उन्होंने अपना संपूर्ण कार्य किया है। और वो बड़वाह विधानसभा के अनेक लोगों से, अनेक परिवारों से, चाहे वो कोई से भी समाज हो, हर परिवार से हमारे एक पारिवारिक रिश्ता बना हुआ है और उसका मुझे निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। और आज जो मैं देख रहा हूँ बड़वाह विधानसभा में, उसका मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक और धनबल वाला है और एक साधारण प्रत्याशी है। ये बड़ी बात है। ठीक है, थैंक यू।